नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। प्रयाग से सूचना आ रही है कि लगभग 40 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी है और कई सौ लोग घायल बताए जा रहे हैं। जी हां, मौनी अमावस्या के दिन लगभग रात के 1:30 बजे यह घटना हुई और इस घटना में भगदड़ के दौरान लगभग 40 से भी ज्यादा मौतें हो गई हैं और भी आंकड़े बढ़ सकते हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। जी हां, यह सरकारी आंकड़ा है और अभी और पुष्टि होगी। बताया जा रहा है कि यह आंकड़ा और बढ़ेगा और उसमें मुख्यतः महिलाएं हैं और उसमें भी बुजुर्ग महिलाएं हैं। जी हां, बुजुर्ग महिलाएं हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि इसका जिम्मेदार कौन है? कि राज्य सरकार है या वो लोग हैं जो इस पूरे भीड़ भाड़ वाले इलाके में या महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे पूरे परिवार समेत। कई लोग तो ये बता रहे हैं कि वहां पर कई लोगों की ऐसों की जान गई है जिनका पूरा परिवार ही इस भगदड़ में समाप्त हो गया है। अब सोचें, यह बड़ा सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं अब सवाल आपके सामने कि इसका जिम्मेदार कौन है? कि सरकार है या जो व्यवस्था की गई थी महाकुंभ में वो लोग हैं या वो लोग हैं जो लोग इसमें स्नान करने आए थे या अपना पुण्य कमाने आए थे या उन्होंने जीवन भर जो भी पाप किया हो लेकिन संगम तट पर या संगम में नहाकर वो अब पुण्य कमा लेंगे। बड़ा सवाल यह है कि दुनिया जहां चांद पर जा रही है, मंगल पर जा रही है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से न जाने ऐसे कौन कौन से प्रयोग कर रही है जो आपके हर रोजमर्रा के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए एक नया विकल्प खड़ा कर रही है। लेकिन भारत जो आगे बढ़ रहा था लेकिन अब कुछ सालों से लगातार अपने वही पुरातत्व है, वही प्राचीन, वही अपनी परंपराओं में, वही अपने धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, कोल कपोल धारणाओं में समाहित होने जा रहा है और उसे लगता है कि वो ही युग था जिस युग में हम अपने आप को धार्मिक और जिस चमत्कार से हम दुनिया पर राज करते थे। सवाल यह है, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है लेकिन अपनी धारणाओं को और ज्यादा पुष्टि करने के लिए इस तरह के आयोजन करके दुनिया को और ज्यादा या जनता को और ज्यादा गुमराह इसलिए किया जाता है कि आप सरकारों से, अपने इस प्रशासन से सवाल नहीं कर पाए महंगाई पर, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अच्छे अपने जीवन बेहतर बनाने के तमाम विकल्पों पर। वो आपको सरकारें आपको देंगी धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर इस तरह की भगदड़। मैं फिर कह रहा हूं कि ये भगदड़ और ये मौतें पहले नहीं है। ऐसे न जाने कितने भगदड़ हुई हैं, ऐसे न जाने ऐसे कितने धार्मिक अनुष्ठान हुए हैं जो हर साल इस तरह की भगदड़ होती है और इस तरह के मौतें आपके सामने आती हैं। फिर लिपापोती होती है, कमेटी बनती है, सरकार किसी पर जवाबदेही तय करती है, केस चलता है, थाना तहसील होती है। लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों की मौतें होती हैं? आप देखें कि इतनी मौतें होती हैं इस तरह की, लेकिन फिर भी भारत की बड़े स्तर पर जनता क्यों मूर्ख बनी हुई है? क्यों कोल कपोल धारणाओं में, अंधविश्वास में, पाखंड में, क्यों इनमें अभी भी अपने आप को वह धन्य समझती है? मेरे जैसे ना जाने कितने पत्रकारों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आपको न जाने ऐसे कितने लेक्चर दिए होंगे, ऐसे कितने तार्किकता पर, वैज्ञानिकता पर, तर्क पर, आपकी चिंतन पर सवाल उठाए होंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी डिग्री, आपकी नौकरी, समझ सब बेकार है जब आप इस तरह के आयोजन में और इस तरह के भीड़ में अपने आप को समाप्त कर लेते हैं या समाप्त करने के लिए और ज्यादा प्रेरित होते हैं। कभी आपने सवाल पूछा है सरकारों से? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो एक ऐसी धारणा, एक ऐसा विकास करे, एक ऐसी जागरूकता का अभियान चलाए जनता के बीच में कि आप अच्छे शिक्षित बने, अब अच्छे रोजगार आपको मिले, आप अच्छे वैज्ञानिकता आपके अंदर आए, आपके अंदर तार्किकता आए। लेकिन नहीं, सरकारें इस तरह के काम नहीं करेगी क्योंकि सरकार अगर ये काम कर देगी शिक्षा, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो आप भीड़ नहीं बन पाएंगे सरकारों की, इन राजनीतिक पार्टियों की, इन नेताओं की, इन बाबाओं की नहीं बन पाएंगे भीड़। जो आज भी आप उनकी जब भीड़ में आप जाते हैं, उनके पंडालों में आप बैठते हैं, पसीने से तरबतर हो रहे हैं, आपकी हालत खराब हो रही है, आपको पानी नहीं मिल पा रहा, लेकिन जो पंडाल पर बैठा हुआ चंदन का तिलक लगाकर
वो बड़ी बड़ी बातें आपसे कर रहा है, जीवन मोहमाया को दूर करने की बात कह रहा है, लेकिन वो आदमी मर्सिडीज के अंदर हेलीकॉप्टर पर बैठकर आपको ज्ञान दे रहा है, करोड़ों रुपए वहां से इकट्ठा करके ले जाता है अपने आश्रम के लिए और अपने वैभवता के लिए, लेकिन आपको उस पंडाल की भीड़ में आपको समाहित कर देना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं कि यह सवाल आप पर बनता है, ये सवाल सरकार से पहले आपकी जनता पर बनता है कि हम आखिर क्या कर रहे हैं। सरकारें क्यों नहीं समझ पा रही हैं कि हम कैसा मुल्क बना रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि जहां दुनिया चांद पर जा रही है, मंगल पर जा रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, मैं और हम जो इस समय आपसे बात कर रहा हूं, यह भी तकनीक है। तकनीक के माध्यम से मैं आप तक हजारों लोगों तक पहुंच पा रहा हूं। इस तकनीक का आविष्कार भारत के किसी वैज्ञानिक ने, भारत के किसी इंजीनियर ने नहीं किया, दूसरे मुल्कों ने किया है, जो आज हम पर राज करते हैं, बाजार के नाम पर हर तरह से हम पर राज करते हैं, और आज हम उनके आगे नतमस्तक होते हैं, उस समझ के आगे, उस वैज्ञानिक तक जागरूकता के आगे, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया को किस तरह से आगे लेके जाना है। लेकिन आज भी भारत की सरकार धर्म के नाम पर, आडंबर के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर वही धारणाएं सुनिश्चित करना चाहती है, बड़े बड़े विज्ञापनों के नाम पर। अब देखें कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टीवी डिबेट्स पर बाबाओं को बुलाकर, जिनका जीवन में आपके लिए कोई काम नहीं है, चंदन का तिलक लगाकर और वो अखरोट, बादाम, ना जाने कौन कौन सा वो भोजन करते हैं और कहते हैं कि अन्न नहीं खाते, अखरोट खाते हैं, फल खाते हैं। वो लोग अन्न क्यों खाएंगे? अन्न तो गरीब खाएगा, जिसको 2 जून की सही तरह से रोटी नहीं मिल पा रही, और वो बाबा लाल हो रहे हैं और आपको ज्ञान बखेर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि जिस दिन इस देश की जनता नेताओं से, बाबाओं से सवाल करने लग जाएगी कि ये आखिर क्या हो रहा है, इसलिए हमने शिक्षा ली थी, इसलिए हम नौकरी कर रहे थे कि हम भगदड़ में हमारी मौतें हों, हमारी मां मरे, हमारी बहन मरे, हमारा भाई की मौत हो। आप सोचें, किसी का भाई की मौत हुई है, किसी के पिता की मौत हुई है, कोई भाई जो आने वाले समय में इस देश का राष्ट्र निर्माता बन सकता था, अच्छी नौकरी कर सकता था, अच्छा व्यापार कर सकता था, एक ऐसे पिता जो अपने परिवार का लालन पालन कर रहा था, ऐसी मां जो पूरे परिवार को पाल रही थी, ऐसी दादी, ऐसी मौसी, आप सोचिए वो क्या लौट कर आएंगे? सवाल यही है मेरा आपसे और सरकार से भी है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है और ये महाकुंभ में पहला मौका नहीं है। उससे पहले भी और भी धार्मिक अनुष्ठानों में इस तरह की भगदड़ में मौतें होती हैं और हो रही हैं, आने वाले समय में और होंगी। हम नहीं चाहते ऐसी हो, लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरह के पर्व आते हैं तो लोगों से सवाल उठता है कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। देखिए कि वो जो पूरा जो इलाका है, एक बड़ा सवाल आस्थावानों पर भी उठता है कि दुर्गंध भरे पानी में जहां गंध है, जहां दुर्गंध, जो बदबू आ रही है, और आप वहां पर आप जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि वाह हम धन्य हो गए। लेकिन एक तरफ पूरा वीवीआईपी कल्चर, जिनके लिए अलग रास्ते हैं, अलग अलग पूरी व्यवस्थाएं हैं, उनको हेलीकॉप्टर से, अलग अलग बड़ी बड़ी गाड़ियों से उस संगम तट पर पहुंचाया जा रहा है स्नान करने के लिए। उसमें बड़े बड़े मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जज हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक आम जनता आज भी उस जगह पर, संगम पर स्नान करने के लिए तरस रही है। और इसी तरसता के कारण, इस भगदड़ के कारण लोगों की मौत हुई है। साथियों, मौत हुई है। और आप देखिए, इतनी बड़ी मौत होने के बाद और मौनी अमावस्या के दिन जब नागा साधुओं को स्नान, वो संगम तट पर वो स्नान करने पहुंच रहे थे, तो सरकार ने, खासतौर राज्य सरकार ने, यूपी सरकार ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए और वो लोग भूल गए कि उनका सगा संबंधी पड़ोसी की मौत हुई है, लेकिन वो लोग उन बाबाओं की धूलों को अपने माथे पर लगाकर धन्य समझ रहे हैं। अब सोचें, फिर भी ये मौतें होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकारें हैं, या वो व्यवस्था वाले हैं जिन्होंने पूरी व्यवस्था की है, या वो लोग जो आज भी ट्रेन के अंदर, बसों के अंदर ठुस ठुस कर आ रहे हैं, जिनका ना जाने कितनों का जेब कटा होगा, कितनों के बीच रास्ते में कितनों लोगों की दुर्घटनाएं सड़क पर हुई होगी। अगर ये पूरा आंकड़ा निकलेगा कि प्रयाग में पहुंचने के दौरान कितने लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौतें हुई होंगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन फिर भी अपने आप को धर्म के नाम पर, ये धर्म जो है आपको आज भी आपको पागल बना रहा है, आपको कुप मंडूक बना रहा है, आपको आज भी गुमराह कर रहा है। और खास तौर पे ये जो लोग हैं, जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनसे सवाल बनता है कि आप आस्था के नाम पर आपने भारत की जनता को कहां लेकर जा रहे हैं। मेरा सवाल
आस्थावानों से ज्यादा सरकार पर है, और सरकार से इसलिए बनता है कि वो सरकार वेलफेयर का काम करती है। वो अच्छी शिक्षा दे सकती थी, अच्छे रोजगार दे सकती थी, लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको धार्मिक अनुष्ठानों में इस तरह की भीड़ जुटाकर ये दिखा देना चाहती है कि भारत को हम एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप हिंदू राष्ट्र बनाएं या कोई और राष्ट्र बनाएं, लेकिन जिम्मेदार यह बनती है कि आप भारत को एक संवैधानिक मूल्य वाला राष्ट्र बनाएं, जहां पर जनता सरकारों से अच्छी रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सुरक्षा और जीवन में और बेहतर विकल्प, संभावनाओं की तलाश करने के लिए सरकारों से पाए, और विदेशों में जाकर हम ना डंका बजाएं। लेकिन इस तरह के जब आयोजन होते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो सरकार पर सवाल उठता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। साथियों, इस मुद्दे पर आप अपनी राय लिखकर जरूर भेजें। और आखिर में निवेदन, डेमोक्रेटिक भारत को आप आर्थिक मदद करते हैं तो और बेहतर पत्रकारिता करने के लिए प्रयास करते रहेंगे। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार।